नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एमबीबीएस इन अब्रॉड। उसके बारे में हमारी जनरल डिस्कशन रहेगी और सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को और सब मेरे व्यूवर्स को ये तो पता चल गया होगा कि 12 सितंबर को जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसकी हर एक पर्सन वीडियो डाल रहा है। लास्ट ईयर भी कम से कम ये लेकर चलिए 16 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन डाली थी नीट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। उसके अंदर आई थिंक उसके अंदर आई थिंक 16 लाख एप्लीकेशन डाली, 9 लाख बच्चा अपेयर हुआ था, 6 लाख बच्चों ने इसको क्वालिफाइड किया था। अभी सीट इंडिया के अंदर सिर्फ 1 लाख है, तो 5 लाख बच्चा बेचारा फिर रह जाता है। जो रह जाता है उसके अंदर से लाख बच्चा फॉरेन कंट्रीज़ में चला जाता है। जो बाकी बच्चे रह जाते हैं वो अलग अलग मेडिकल स्ट्रीम में चले जाते हैं। कोई बीडीएस में चला जाता है, कोई बीएमएस में चला जाता है, कोई फार्मास्यूटिकल लाइन में चला जाता है, कोई बायोटेक्नोलॉजी में चला जाता है। और कुछ बच्चे बेचारे ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ तो हम अगले साल की प्रिपरेशन करेंगे। ये इस टाइप का ये सारा का सारा सिस्टम चलता है। इस साल भी वेट करते हैं कि कितने बच्चे एप्लीकेशन डालते हैं। एनटीए इसकी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, दिस इज़ द ऑटोनमस बॉडी जो कि डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम जो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन उनके कंडक्ट करवाती है। तो ये तो मेन हमारा टॉपिक था। अभी आते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के डिस्कशन के बारे में। तो पहले मैं इटली की एमबीबीएस के बारे में डिस्कस करूँगा। मैंने फिर बताया कि हमारी ऑलवेज मतलब ट्रुथ बताने की कोशिश रहती है। कभी भी हम बैड इंटेंशन, गलत तरीके से किसी भी क्लाइंट से पैसे कमाने के चक्कर में नहीं रहते। मेरे पास इटली के लिए भी केस रजिस्टर्ड हुए थे जिन बच्चों ने आईमेट टेस्ट देना था। कम से कम 26 या 27 स्टूडेंट्स थे। जो 26-27 स्टूडेंट्स मेरे साथ रजिस्टर्ड थे, जिस दिन से उन्होंने मेरे साथ केस रजिस्टर्ड करवाया था उसी दिन से मैं उनको रिपीट कर रहा था कि आपने इटली के अलावा भी और कंट्री का सब्स्टिट्यूट रखना है, क्योंकि हमें मालूम है एक आईमेट टेस्ट काफ़ी कम्पिटिटिव रहता है। ऊपर से वीज़ा का भी, चलो वो डिफरेंट टाइप की वीज़ा की जो सिचुएशन है वो बहुत टफ रहता है। अगर आपको सीट नहीं मिलती तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और 25 बच्चों से जो 26 या 27 बच्चे थे उनमें से हम सिर्फ 10 बच्चों को ही रजिस्टर्ड कर पाए आईमेट टेस्ट में, क्योंकि इसके जो स्लॉट हैं वो इमीडिएटली बुक हो गए विदिन 1 या 2 घंटे के अंदर। जब इन्होंने अपना पोर्टल ओपन किया, जो आईमेट टेस्ट कंडक्ट करती है कैम्ब्रिज वाले, एक ही सेंटर बनता है। तो मैंने बता दिया कि इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर नीट टेस्ट के लिए 16 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर है इनके, उनकी एक सेंटर के अंदर जो कैपेसिटी है 5-6 या स्टूडेंट से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। तो 1 घंटे के अंदर सारे के सारे स्लॉट इंडिया के कंप्लीट हो गए। इनके टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर कम से कम 14 या 15 सेंटर बनते हैं। तो जिन बच्चों के बुकड भी हुए हैं उन्होंने भी मेरे साथ ऑप्शन रखा हुआ है अनदर कंट्रीज़ के लिए। उनको मालूम है कि टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए तो आगे क्या करना है। तो उनमें से मेरे पास 1 या 2 बच्चों के एडमिशन पोलैंड से आ चुके हैं, वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी से उसका एडमिशन आ चुका है बच्चे का। इसी तरीके से चेक से एक यूनिवर्सिटी, चार्ल्स यूनिवर्सिटी का एक बच्चे का एडमिशन आया है। हंगरी से एक बच्चे का, उन्हीं स्टूडेंट से हंगरी में एक बच्चे का मेरे पास स्टूडेंट आया। लाटविया से 3 स्टूडेंट का एडमिशन आया है मेरे पास, उन्हीं ये 25-26 स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने फिर बताया कि मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस मैं लेता हूँ 15 से 20 हज़ार एडवांस में, मैंने उसी ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस को लेने के बाद आपको लॉट एंड लॉट ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं। ये नहीं है कि यूक्रेन के नाम पर, या मैं रशिया के नाम पर, या चाइना के नाम पर, या मैं आर्मीनिया या जॉर्जिया के नाम पर 50-50 हज़ार रुपया की बुकिंग लूँ एमबीबीएस के लिए। 50 हज़ार की बुकिंग दीजिए मुझे, मैंने आपके बच्चे को आर्मीनिया में एमबीबीएस या जॉर्जिया में या अजरबैजान में या किर्गिस्तान में भेजना है। क्योंकि एमबीबीएस की डिग्री है, पेरेंट्स बड़ी जल्दी पैसे दे देते हैं। और मैंने सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपया लिया है और बेस्ट कंट्रीज़ के लिए, उनके लिए मैंने मतलब ये अपने एफर्ट्स किए हैं। बेस्ट कंट्री अगर उनका बजट अलो करता है, उनकी पॉकेट अलो करती है, उनके लिए मैंने उनको मतलब उनके केस प्रोसेस किए सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपया लेकर। उनमें अगर उनको एडमिशन नहीं मिलता, शेंगन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जब यूरोपियन कंट्री में नहीं मिलता तो ये जितनी भी बाकी कंट्री हैं उसमें तो 100% एडमिशन मिलेगा। चाहे यूक्रेन है, चाहे रशिया है,
हाँ, रशिया में फेडरल यूनिवर्सिटी का उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। चाहे ये किर्गिस्तान है, बेलारूस है, व्हाट्सएपर 100% एडमिशन मिलेगा। उसमें तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें कोई कंपटीशन थोड़ा होता है। इन कंट्रीज़ में अगर आपका कंसल्टेंट एडमिशन करता है, हेल्प करता है, तो तब मैं कहूँ कि आप उसी कंसल्टेंट के थ्रू अपना काम करवाएं। तो लाटविया में कुछ बच्चों का करवाया, 2 बच्चों का लिथुनिया से आया है। 2 बच्चों ने बेचारों ने कहा कि मैंने इटली के लिए इसलिए अप्लाई किया था कि हमारा बजट नहीं है, हम गरीब हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम फ्री में पढ़ लेंगे। उन्होंने बच्चों ने विड्रा कर लिया कि नहीं सर, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है इन कंट्री में जाने की। तो उनसे भी उनके लिए एफर्ट ज़रूर किए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका दोबारा प्लान बनेगा, जब नेक्स्ट ईयर खुलेंगे या और कोई प्लानिंग बनती है, तो मैं फिर दोबारा आपका केस स्टार्ट कर सकता हूँ। ये कह के उन्होंने केस अपना क्लोज़ किया है। रोमानिया, और मेरे पास कम से कम इन्हीं 25 या और भी केस रजिस्टर्ड है मेडिकल के, और कम से कम ये लेकर चलिए 15 से 16 स्टूडेंट्स का एडमिशन हमारे प्रोसेस में है, और उनमें से 4 या 5 बच्चों का एडमिशन आ भी चुका है। वो कौन सी कंट्री है? रोमानिया से, बुल्गारिया और क्रोएशिया से। उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनके एडमिशन कुछ बच्चों के आ चुके हैं, 5 बच्चों के, और कुछ बच्चों के अभी 2-3 दिन के अंदर रोमानिया की यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ होने वाली हैं। बाकी तो सारी क्लोज़ हो चुकी हैं, उनके डॉक्यूमेंट पेंडेंसी में है। और देखिए, लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, अभी 4-5 दिन हम क्लोज़ होने को रह गए, कहते हैं हम इमीडिएटली डॉक्यूमेंट अरेंज करके देते हैं, ट्राई करिए। मैंने कहा कि आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे, एप्लीकेशन फ़ीस ख़राब हो जाएगी। 200 यूरो की एप्लीकेशन फ़ीस है, कोरियर ना पहुंचा, कोई डॉक्यूमेंट टाइमली हमारे पास ना आया, तो देन हम क्या करेंगे? तो उन्होंने, पेरेंट्स ने रिस्क लिया है, कहते कोई बात नहीं, एक ट्राई करिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो उनका भी हमने बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज़ में डाला है। इवन अगर उनका वहाँ पर भी नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट इन टाइम नहीं आते, या वहाँ से उसकी रिजेक्शन होकर आ जाती है रोमानिया से, या और अनदर कंट्री क्रोएशिया जहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, तब भी हम उनको फिर ये रशिया कंट्रीज़ के ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे इसी 15 से 20 हज़ार में। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एमबीबीएस से रिलेटेड। यही नहीं है कि चलो यूक्रेन, बस प्रमोटेड कंट्री है, धड़ाधड़ लोग बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, तो कहते ही वहाँ पे मेरा दोस्त गया था, मेरा भाई गया था, मेरा फलाना गया था, वो भी गया था। बट अगर आपने रियली कोई एजुकेशन मेडिसिन में लेनी है, तो आप अच्छी कंट्री की ओर तवज्जो करें। बजट अच्छा है, आपका अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चे के 80% से ज़्यादा नंबर है, तो फिर मैं आपको यूके भी रिकमेंड कर सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी वी कैन रिकमेंड यू। अगर आप अपना बीमेड, यूकैड ये टेस्ट दे सकते हैं, परसेंटेज आपके 80% से ज़्यादा हैं, तो इवन जर्मनी में वी कैन रिकमेंड। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के अंदर है पूरी की पूरी आपकी स्टडी। इवन जिन बच्चों को फिर यूके में एडमिशन नहीं मिलता ड्यू टू उनके परसेंटेज कम है, या उनके परसेंटेज वो कट ऑफ में नहीं आते यूनिवर्सिटीज़ के, बीमेड या यूकेट का जो एग्ज़ाम दिया था, तो उन बच्चों के लिए ऑप्शन हमारे पास साइप्रस में है, और हमारे पास माल्टा में है, वहाँ पर भी भेज सकते हैं। बट आपका टेस्ट क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, उसको देखने के बाद ही क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। फिर भी अगर आप अभी इन कंट्रीज़ में सब में अभी ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इन कंट्री में पोलैंड और लाटविया में स्टिल आपको ऑप्शन मिल सकता है फेब इनटेक के लिए। फेब इनटेक में अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं 10,000 यूरो तक की साल की, तो मैं आपको स्टिल शेंगन कंट्री में भेज सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सेटलमेंट के ऑप्शंस अच्छे हैं। इवन स्टडी के बाद आप सेटल हो सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब अलाउ है, इवन पोस्ट स्टडी परमिट की परमिशन है वहाँ पर। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इन कंट्रीज़ में मिलती है। जो बच्चों की सिलेक्शन होकर आई हैं, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट के अंदर हमारे पास सारे का सारा डाटा आता है, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो बच्चे कौन कौन सी कंट्री से हैं। कोई जर्मन का बच्चा है, कोई ऑस्ट्रेलिया का बच्चा है, कोई यूएसए का बच्चा है, कोई कनाडा का बच्चा है, जो इन यूरोपियन कंट्री और शेंगन कंट्रीज़ में आकर एमबीबीएस करने के लिए आते हैं। तो अपना बजट बताइए। बजट देखने के बाद, आपके परसेंटेज चेक करने के बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूँ जो अनदर ये प्रमोटेड कंट्रीज़ है, चाहे यूक्रेन है, रशिया है, चाइना है, बेलारूस है, व्हाट्सएवर है, इनके स्टिल एडमिशन चल रहे हैं, क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम के बाद ही इसकी धंधलेबाजी स्टार्ट होगी। इसके लिए जब आप मर्जी मिल लें हमें, तो इनमें भी हम आपको भेजेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इवन वहाँ जाने के बाद भी किसी भी कंट्री में, उनमें भी वहाँ से कोई डिफरेंट टाइप के वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं, अपने पेरेंट्स को आपने वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना है, उसमें भी ऑप्शन दे सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद भी
क्राउन इमिग्रेशन आपको लॉट एंड लॉट ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं उसके पास कितनी कंट्रीज़ हैं। मेरे पास तो 100 कंट्रीज़ हैं और 60 कंट्रीज़ जहाँ पर हम MBBS के लिए स्टूडेंट भेज सकते हैं, और उसको कंप्लीट करने के बाद भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो आप अपने कंसल्टेंट को देखिए जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको फर्दर क्या ऑप्शन देता है। अगर आपने MBBS के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें। मैं डेली इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालता हूं। अगर आप इस टाइप की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।